मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। कल का वीडियो आई थिंक आपको समझ आया होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो, देन योर क्वेश्चन गिव इन द कमेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट our new topic, ecological succession. That is a very important topic, very important. Give the 2 star, 3 star, 4 star, any star have you want, but this is very important, इसलिए बहुत सोच समझ करके आप इसको पढ़िएगा। सक्सेशन का मतलब होता है एक लंबा समय, काफ़ी लंबा समय, 100 या 50 के नहीं, हज़ारों 10,000 साल पुरानी बात जहाँ भी की जाएगी वहाँ सक्सेशन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ यूज़ किया जाएगा सक्सेशन शब्द का। इसलिए स्टार्टिंग से पहले ही जहाँ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस भी बात को आपको समझाया जा रहा है, आप ये समझ करके रहिएगा कि ये बात आपसे साल 2 साल की नहीं, हज़ारों साल पुरानी बातों को पढ़ाया जा रहा है। यानी कम्युनिटी अगर कोई बन रही है तो वो न्यू नहीं है, साल 2 साल में बनी हुई नहीं है। जैसे जो आपको याद होगा 2001 का टाइम, बहुत से बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम। 2001 के टाइम पे गुजरात भुज में भूकंप आया था, ठीक। अभी कितना समय बीता? मैक्सिमम 20 साल। यानी 20 साल का जो लंबा समय आया, नया गुजरात फिर से बनकर तैयार हो गया। ये सक्सेशन नहीं है। हमारा अर्थ जो स्टार्ट हुआ, अर्थ स्टार्टिंग होने से लेकर के आज जो डेवलपमेंट है, ये सक्सेशन है। चलो, an important characteristic of all communities is that composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition. Important characteristic हर कम्युनिटी के लिए, ऑल कम्युनिटीज़, हर कम्युनिटी के लिए उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आ जाती है एनवायरमेंटल कंडीशन के थ्रू, दिस चेंज इज़ ऑर्डरली, हो सकता है कि ये एक के बाद एक हो, सिक्वेंसली, या फिर एक लाइन क्रम में हो, पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, और हो सकता है कि किसी फिजिकल एनवायरनमेंट से ये चेंजेस हो रहे हों। These changes lead finally to a community that in a near equilibrium with the environment, and that is the called climax community. मतलब ये जो चेंज है फाइनली कम्युनिटी की तरफ जा रही है, फाइनली कम्युनिटी की तरफ जहाँ जा रहा है, उस एनवायरनमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। वन आफ्टर अदर टिल, एक के बाद अंतिम ओर जाना, ये कहलाएगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स का मतलब होता है आखिरी, ठीक है, आखिरी कम्युनिटी। फिर द ग्रेजुअल एंड द फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद एक स्पीसीज एक एरिया में आती है, ठीक, और वहाँ पर अपना जीवन शुरू करती है। ये जो चेंज होगा वो कहलाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। आ रहा है समझ में? क्या चीज़? जो भी कम्युनिटी एट द एंड तरफ जा रही है, आप पेशेंट रखिए, आगे बहुत अभी दिखाएंगे कैसे है, लेकिन पहले ये परिभाषा आप देख लीजिए, ये डेफिनेशन देख लीजिए। चेंजेस लीड फाइनली to a community that is in near equilibrium with the environmental, that is called the climax community. जो कम्युनिटी एकदम एनवायरनमेंट के अंत पर पहुंच गई, उसको हमने क्या कहा? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। The gradual and the fairly predictable changes in the species composition of a given area. अब कोई जो नई कम्युनिटी आकर के वहाँ पर रहना शुरू करेगी, ठीक है, कोई चीज़ अगर नया स्टार्टिंग हो रहा है, नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया, कुछ स्पीसीज क्या होंगी? एक एरिया में कॉलोनी की तरह आकर के
बस जाएंगी एंड देयर पॉपुलेशन बिकम न्यूमेरियस। उस समय हो सकता है कि न्यूमेरियस संख्या में हो, एक दो कोई कहीं से आ गया, एक दो आकर के रहने लग गए। वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ द अदर स्पीसीज डिक्लाइन एंड डिसअपियर। और हो सकता है कि जो अंतिम की ओर जा रही होती हैं स्पीसीज, अगर उनको कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पर वो अपनी रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकें, हो सकता है ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाए। जैसे अभी सफाई आपने सुना होगा, वहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। पता चल रहा था कि टाइगर सिर्फ एक ही रह गया है, वाइट टाइगर था वो। तो वहाँ पर जो वाइट टाइगर था उसको वो एनवायरनमेंट पूरी तरह मिल गया कि वहाँ पर वो अपना नया स्पीशीज़ स्टार्ट कर सके, नया रिप्रोडक्शन कर सके। तो क्या वहाँ पर वो जो पॉपुलेशन हुई वो कैसी थी? न्यूमेरियस थी, है ना। और अदर स्पीसीज़ की अपेक्षा वो डिसअपियर हो रही थी। ठीक, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर आकर के कोई वहाँ पर रहना शुरू कर देता है तो अब जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी वहाँ एक कॉलोनी बन जाएगी, उनका एक एरिया बन जाएगा। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड सैरेज। अब देखो सैरेज का मतलब क्या है? द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड सैरे। सैरे का मतलब, और फिर अभी थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सैरल स्टेजेस और द सैरल कम्युनिटीज। अब देखो सैरल का बात क्या कर रहा है। अभी हमने क्या बात करा कि जो कम्युनिटी आखिरी तरफ चल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, क्या बोला? क्लाइमैक्स। फिर आपको बात किया गया, कहा गया है कि सैरे, है ना, ये चीज़ तो बोल रहे हैं वो कि एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड सैरे। अब क्लाइमैक्स का तो समझ में आ गया, आखिरी। फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप इन द वेयर एरिया, वो बायोटिक कम्युनिटी जो उस बंजर इलाके में आई। ठीक, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप इन द बेयर एरिया इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी। क्या कहलाई? पायोनियर कम्युनिटी। बोर्ड पे भी आप चल सकते हैं। देखो लास्ट वाले को हम क्या बोल रहे हैं? लास्ट वाले को हम बोल रहे हैं क्लाइमैक्स। ओके, फिर ये तो लास्ट हो गया। और जो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी आई है, डेवलप की है बेयर एरिया में, उसका क्या है? उसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? पायोनियर कम्युनिटी। ठीक, अब इस पायर कम्युनिटी के बीच में द वेरियस बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग द बायोटिक सक्सेशन और टर्म्ड एज द सैरे, इस बीच में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो कौन से थे? वो थे सैरे। और इनकी कम्युनिटी पायोनियर की, सैरल की और क्लाइमैक्स की, इन तीनों को मिलाकर जिस कम्युनिटी का नाम दिया गया उसको नाम दिया गया सैरे कम्युनिटी। ठीक, ये हुई सैरे कम्युनिटी। इन द सक्सेसिवल सैरल स्टेजेस देयर इज द चेंजर इन द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सैरल स्टेजेस में क्या हो रहा था? सैरल स्टेजेस में डेवलपमेंट हो रहा था। ऑर्गेनिजम्स का ले लो चाहे प्लांट्स का ले लो। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, सबसे पहले लाइकेन आया, फिर मॉस आया, फिर एंजियोस्पर्म आए, फिर टेरिडोफाइटा आया, फिर उसके बाद से जिम्नोस्पर्म आ गया। यानी क्या, एक के बाद एक। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हमारी लाइकेन से। एंड कहाँ पर होता है? हमारा जिम्नोस्पर्म पर। तो लाइकेन क्या कहलाया? लाइकेन कहलाया पायोनियर। और जिम्नोस्पर्म क्या कहलाया? क्लाइमैक्स। बाकी के जो बीच के हैं, मॉस और टेरिडोफाइटा, ये सब जो हैं, एंजियोस्पर्म वगैरह, ये सब क्या है? ये सैरल हैं। ठीक है, तो चेंजेस इन द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ रही थी तो उनके नंबर भी तो बढ़ रहे थे। एज वेल एज इंक्रीजिंग इन द टोटल बायोमास, और अपने टोटल बायोमास में भी वो बढ़ावतरी कर ही रहे थे। जैसे एंजियोस्पर्म है तो अब एक ही पेड़ तो निकला नहीं होगा, खूब सारे एंजियोस्पर्म्स हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ी है ना। फिर द प्रेजेंट डे community in the world have come to be because of succession that is the occurred over million of year।
आज जो हमको कम्युनिटी दिखाई दे रही है वो थोड़े से समय की नहीं है, ओवर मिलियन ऑफ द ईयर्स सिंस द लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ। यानी जो जीवन हमको आज दिखाई दे रहा है, जब धरती शुरू हुई थी, करोड़ों वर्ष पूर्व, तब से लेकर आज तक के सक्सेशन का परिणाम है हमारा वो जीवन जो हमको इस समय दिखाई दे रहा है। सक्सेशन इज द हैंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अब देखो, इतना सब पढ़ा लिया, उसके बाद एनसीईआरटी आपको बता रही है सक्सेशन क्या चीज़ है। सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस, सक्सेशन वो प्रोसेस है दैट स्टार्ट, उस समय स्टार्ट होती है वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं होगा। दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर एक्सिस्ट, से बेयर रॉक, जिसको हम क्या कहते हैं, चट्टान, एकदम बंजर चट्टान। ऑन द एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिस्टेड देयर, और सभी जो जीव जंतु वहाँ थे वो सभी वहाँ से जा चुके हैं। द फॉर्मर इज द कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। अब ये जो स्थिति कहलाएगी, जो बंजर जमीन हमें मिली, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। वाइल द लेटर टर्म सेकेंडरी सक्सेशन, और दूसरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। मतलब जो प्राइमरी सक्सेशन वो हुआ जो हमें बंजर ज़मीन मिली, और सेकेंडरी सक्सेशन क्या, जो उसके बाद वाली ज़मीन मिलेगी। जैसे अभी बताया था ना कि जो गुजरात में भुज में भूकंप आया, तो वो अब जो 20 साल बाद की स्थिति है, दोबारा शहर बस गया वहाँ पर, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन था, क्योंकि ज़मीन वहाँ पहले से बनी बनाई थी और वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। एग्जाम्पल ऑफ द एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा। एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी सक्सेशन का, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब वॉल्केनो फूटते हैं तो उनमें से लावा निकलते हैं, और लावा जब ठंडे होते हैं तो वो लावा ठंडे होकर के क्या बना देते हैं, एक पत्थर जैसी ज़मीन बना देते हैं। ठीक, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ जनरली स्लो। जो अब न्यू बायोटिक कम्युनिटी वहाँ आएगी वो जनरली कैसी होगी, वो जनरली स्लो होगी, धीमी होगी। बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन इस्टेब्लिश, धीरे धीरे उस पर एक बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होगी। देयर मस्ट बी सॉइल, वहाँ पर वो कम्युनिटी मिल करके उस पत्थर के साथ बहुत लाखों सालों तक अपना कन्वर्जन करेगी और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट होगी। डिपेंडली मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, किस पर और अधिक निर्भर है, क्लाइमेट पर। इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousand ईयर टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल सॉइल ऑन द बेयर रॉक। एक बेयर रॉक को फर्टाइल सॉइल बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक, आप ये डायग्राम देख लो, आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में बदल रहा है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सक्सेशन ऑफ द प्लांट। ओके।